हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की फ्रेजेस की क्लास का 8वां दिन और आज के दिन मैं आपको गो से बनने वाले कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सिखाऊंगा उसकी हिंदी मीनिंग के साथ। गो का मतलब समझते हो ना? गो मतलब आना, गो मतलब आना, गो मतलब आना, आना ही होता है, जाना नहीं होता। अब गो से आप बेहतरीन बेहतरीन फ्रेजेस सीखेंगे और भैया बहुत मजा आएगा। अब गो से बनने वाले ऐसे कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं गो से बनने वाले कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ और दो एग्जांपल भी दूंगा, मतलब एग्जांपल भी दूंगा। लेकिन रुको मैडम, लगाओ गो की तीनों फॉर्म्स। ये देखो भैया, ये गो की तीनों फॉर्म्स हैं। गो, वेंट, गॉन। पहली गो, दूसरी वेंट, तीसरी गॉन। इसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे याद नहीं है, मैंने यहां लिखवा लेता हूं पहले ही ताकि अलग अलग टेंसेस में एग्जांपल ले तो यहीं से उठा लेंगे। आओ अब एक एक करके 10 फ्रेजेस सीखते हैं गो वाले। पहला वाला है गो मैड। गो मैड, सुनो इसका बहुत बढ़िया मतलब है। गो मैड का हिंदी में मतलब होता है पागल हो जाना, पागल हो जाना। अब जैसे मुझे कहना है वह पागल हो गया है, वह पागल हो चुका है, तो वह पागल हो गया है, हो चुका है, एक ही बात है। हैज वाला ये प्रेजेंट परफेक्ट में। सो इंग्लिश होगी ही हैज गॉन मैड, ही हैज गॉन मैड। अब गॉन क्यों आया? क्योंकि चुका चुकी है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो गो मैड की जगह थर्ड फॉर्म उठा ली, गॉन मैड। एक और बनाते हैं, मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते कितना पढ़ाना पड़ेगा। मैं पागल हो जाऊंगा तो इंग्लिश होगी आई विल गो मैड, आई विल गो मैड। सो पागल हो जाना, गो मैड। वह पागल हो गया, पागल हो चुका था, पागल हो जाएगा, पागल हो रही है। समझ गए? याद रखना, बहुत काम का ये। जल्दी पागल हो जाओ उससे पहले। नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है गो थ्रू। गो थ्रू, थ्रू नहीं है ये, आराम से कभी स्क्रीन गीली कर लो अपनी, मैंने तो अपना कैमरा ही गंदा कर लिया। गो थ्रू। अब गो थ्रू बहुत काम का है। गो थ्रू का हिंदी में मतलब होता है पूरा करना, यानी किसी चीज को, किसी काम को कंप्लीट करना, पूरा करना, गो थ्रू कहलाता है। बहुत बढ़िया फ्रेज है। अब एग्जांपल लेते हैं दो। जैसे मुझे कहना है, और क्या कहना है बे? हाँ, जैसे मुझे कहना है मैं शाम तक अपना काम पूरा कर लूंगा। टेंशन मतलब बिल्कुल, मैं शाम तक अपना काम पूरा कर लूंगा, मैं शाम तक अपना काम पूरा कर लूंगा। तो इंग्लिश होगी आई विल गो थ्रू माई वर्क टिल इवनिंग। आई विल गो थ्रू, मैं पूरा कर लूंगा, माई वर्क, अपना काम, टिल इवनिंग, शाम तक। एक और बनाते हैं, जैसे उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। भाई साहब, जिंदगी में पहली बार उसका होमवर्क कंप्लीट हुआ है, ठुकाई बहुत हुई है उसकी। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। आ की आवाज आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म उठानी पड़ेगी, वेंट। सो उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, ही वेंट थ्रू हिज होमवर्क। ही वेंट थ्रू, उसने पूरा कर लिया, हिज होमवर्क, अपना होमवर्क। तो जब भी आप कहना कोई आपसे कहे इस काम को गो थ्रू कर ले, यानी कि इसको पूरा कर ले, भैया वो ईमेल गो थ्रू कर ले, उस ईमेल को कंप्लीट कर ले, पूरा कर ले, भैया ये बुक गो थ्रू कर ले, इसको पूरी कर ले। अब आप भी वीडियो को गो थ्रू करना, ठीक है? आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गो अप। गो अप छोटे छोटे जरूर है लेकिन काम काम के बहुत है। गो छोटा सा है ना, छोटी छोटी चीजें लग के छोटा ही नजर आता है। हाँ, गो अप। अब गो अप का हिंदी में मतलब होता है बढ़ना, यानी किसी चीज का नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना, गो अप कहलाता है। ग्रो जिसे बोलते हैं, ग्रो होना, बढ़ना, वही गो अप फ्रेज है। ये ग्रो तो वर्ब है, वो ये फ्रेज है। सो जैसे मुझे कहना है दिन प्रतिदिन आप जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, जो महंगाई है वो बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन कीमतें बढ़ रही हैं। दिन प्रतिदिन मतलब वही डेली वेली, रोज रोज। तो इंग्लिश होगी प्राइसेस आर गोइंग अप डे बाय डे। प्राइसेस जो महंगाई है, जो कीमतें हैं, आर गोइंग अप, वो बढ़ रही हैं। आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि इज़ेमार वाला कॉन्टिन्यूअस टेंस है। डे बाय डे, रोज, डेली भी लिख सकते थे, एवरी डे भी लिख सकते थे। एक और बनाते हैं, जैसे उसका फीवर बढ़ गया, यार बहुत बहुत खतरनाक स्थिति हो रही है उसकी, उसका फीवर बढ़ गया, उसका बुखार बढ़ गया। तो बुखार बढ़ना, वो कुछ भी बढ़ना, गो अप है। तो इसकी इंग्लिश होगी हिज फीवर वेंट अप, हिज फीवर वेंट अप। अब यहां पे वेंट अप क्यों लगाना पड़ा?
क्योंकि गो अप मतलब बढ़ना होता है, लेकिन बढ़ गया पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म उठानी पड़ी। सो हिज फीवर वेंट अप, सही है, समझ गए, अब वेंट अप हो गया उसका फीवर। अब आई होप दैट डाउन भी हो जाए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गो ऑफ। गो ऑफ, आप सुनो ये क्या है। गो ऑफ का हिंदी में मतलब होता है भाग जाना। भाग जाना बहुत काम आएगा ये डेली लाइफ में, तो सच में बहुत यूज होगा। सुनो सुनो, आप जैसे मुझे कहना है बत्ती भाग गई है, बत्ती, हम तो गांव में ऐसे कहते हैं बत्ती चली गई, बत्ती चली गई, और बत्ती भाग गई है यानी बिजली भाग गई है, बिजली चली गई है, तो भाग जाना यही वाला है ना। सो बिजली भाग गई है तो इंग्लिश होगी द पावर हैज गॉन ऑफ। द पावर, पावर बोलते हैं उसको बिजली को, वे शक्तिमान में एक कैरेक्टर था पावर, वो भी अपने आप को बिजली समझता था, शकल से तो बुढ़ा सा लगता था। सो द पावर, जो बिजली को इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी पावर कहते हैं, करंट जो होता है पावर, वो वाली बिजली को पावर कहते हैं। द पावर हैज, चुका है, चुकी है, हैज और थर्ड फॉर्म लगेगी, सो गो ऑफ की जगह गॉन ऑफ लिख दिया। द पावर हैज गॉन ऑफ। एक और बनाते हैं, जैसे कल पानी नहीं जाएगा, टेंशन मतलब कल पानी आता रहेगा, कल पानी नहीं भागेगा। कल पानी नहीं भागेगा, टंकी में जो पानी आ रहा है आता रहेगा, कल पानी नहीं भागेगा, तो इंग्लिश होगी द वाटर सप्लाई विल नॉट गो ऑफ टुमारो। द वाटर सप्लाई, जो पानी की जो सप्लाई है, विल नॉट गो ऑफ, वो नहीं भागेगी टुमारो, आई मीन टुमारो, कल। तो सही है, कुछ भी भाग जा घर से, बत्ती भाग जा, लाइट भाग जा, कुछ भी भाग जाए तो तुम भाग जाना गो ऑफ लेके। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है, ये तो पूरा फॉर्मूला ही हो रहा है, इसे ध्यान से देखो। नेक्स्ट वाला है गो प्लस आईएनजी प्लस टू। गो प्लस आईएनजी प्लस टू यानी गोइंग टू, लेकिन ये बोला गो प्लस आईएनजी टू या गोइंग टू नहीं जाएगा, इसे शॉर्ट में बोलेंगे गोना। गोना, शादी के बाद गोना होता था गांव में, आज भी याद है मुझे, हाँ गोना, इसे गोना बोलेंगे। अब गोइंग टू यानी गो प्लस आईएनजी प्लस टू यानी गोना की हिंदी क्या होगी, तो इसकी हिंदी होगी करने जा रहा, पढ़ने जा रहा, खेलने जा रहा, सोने जा रहा, हंसने जा रहा, खेत में समझ रहे हो, करने जा रहा, तो जा रहा। अब आगे है लगा दो, था लगा दो, होगा लगा दो, वो टेंस की मर्जी है। चलो बना लेते हैं, जैसे वह पढ़ने जा रहा है, अब है लगा दिया मैंने, इज एमआर में बनेगा ये, वह पढ़ने जा रहा है, तो गोना लगाना है जा रहा के लिए, गोना, गो प्लस आईएनजी प्लस टू को शॉर्ट में बोलना है गोना। सो इंग्लिश होगी ही इज गोना, क्या है बे, अब पढ़ने जा रहा, रीड, ही इज गोना रीड, वह पढ़ने जा रहा है, ही इज गोना रीड। एक और बना लेते हैं, जैसे मुझे मैं नहाने जा रहा था, मैं खेलने बोल रहा था लेकिन नहाने निकल लिया, मैं नहाने जा रहा था, वाज वर्ब में बनेगा रहा था। सो इंग्लिश होगी आई वाज गोना टेक अ बाथ, खाली बात भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। आई वाज गोइंग टू, इसकी जगह आई वाज गोना, अब गोइंग टू इसमें ही आ गया, फिट हो गया गोना के अंदर, शॉर्ट है ना ये, सारा मर्ज हो गया अंदर ही। आई वाज गोना टेक अ बाथ, तो इस तरीके से आप गोना लगा, आई एम गोना टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूं, शी इज गोना डांस, वो नहाने जा रही है, ही इज गोना डाई, वो मरने जा रहा है। सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गो प्लस कलर। गो प्लस कलर भाई साहब बहुत काम की चीज है, ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो डेली लाइफ में यूज होती है, लेकिन समझ में नहीं आती इनकी इंग्लिश कैसे बनेगी। देखो आज इस वीडियो में कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें तुम्हें मिल रही हैं, तुम खुद कहोगे तो बहुत काम का है। गो प्लस कलर, इसका हिंदी में मतलब होता है रंग का हो जाना, रंग का हो जाना, लाल रंग का हो जाना, पीले रंग का हो जाना, नीले रंग का हो जाना, हरे रंग का हो जाना, पता नहीं इतने रंगों के नाम याद है इंग्लिश में, हम इन्हीं पे एग्जांपल लेंगे, बाकी हमारी इंग्लिश वीक है। सो रंग का हो जाना, गो प्लस कलर, उस कलर का नाम लिखेंगे जिस भी रंग का होगा। अब जैसे मुझे कहना है लाल हो जाएगा, भैया इसको मत काट के रखेगा, सेब की बात हो रही है, ये लाल हो जाएगा, यह लाल हो जाएगा, तो इंग्लिश होगी इट विल गो रेड। इट विल गो रेड, इट माने यह, विल मतलब गा गी गे, विल लगा दिया और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो गो की गोई लिख दिया, रेड, गो के बाद कलर का नाम, इट विल गो रेड। या जैसे मुझे कहना है मेरी टी शर्ट काली हो गई, यार तूने मुंह पोंछ लिया अपनी, मेरी टी शर्ट से व्हाइट थी एकदम, मेरी टी शर्ट देखा, यही वाली टी शर्ट जो पहने वो कितनी काली हो गई, मेरी टी शर्ट काली हो गई, तो इंग्लिश होगी माई टी शर्ट वेंट ब्लैक, माई टी शर्ट वेंट ब्लैक। अब गो की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी क्योंकि हो गई, पास्ट इंडेफिनिट जान के लिया मैंने, सेकंड फॉर्म वाला भी उठा ली, तो गो और प्लस कलर यानी उस रंग का हो जाना। अरे आसमान नीला हो जाएगा, ये तो हरा हो गया, वो काला हो चुका है, क्या ये हरा हो जाएगा? सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गो फॉर। गो फॉर बहुत बढ़िया है ये भी, गो फॉर कमाल का फ्रेज है और इसका हिंदी में मतलब होता है चुनना या चुनाव करना, चुनना या चुनाव करना, किसी को भी चुनना है, चुनाव करना, गो फॉर। जैसे ऐश्वर्या और राखी सावंत खड़ी थी, अब कौन
ज्यादा खूबसूरत है, हैंडसम सी है, हैंडसम तो लड़के होते हैं, कौन ज्यादा ब्यूटीफुल सी है, मुझे चुनना है, तो मैंने कह दिया मैं राखी को चुनूंगा, वो बहुत खूबसूरत है, आया मैं उससे सगाई पगाई करूंगा, मैं राखी को चुनूंगा। तो इंग्लिश होगी आई गो फॉर राखी, आई विल गो फॉर, गलत चुनाव कर लिया क्या, अब चलो छोड़ो, कौन सा असली में करा है, एग्जाम्पल है, आई गो फॉर राखी। एक और बनाते हैं, जैसे उसने ऑप्शन बी चुना, भाई साहब 4 ऑप्शन थे, उसने ऑप्शन बी चुना, सो इंग्लिश होगी ही वेंट फॉर ऑप्शन बी, ही वेंट फॉर चुना, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगेगी, गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो गई, सो वेंट फॉर, गो फॉर की जगह ऑप्शन बी। अब इसी तरह थर्ड फॉर्म आए तो गोन फॉर हो जाएगा, आईएनजी लगे तो गोइंग फॉर हो जाएगा, मैं ऑप्शन बी चुन रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर ऑप्शन बी। सो किसी भी चीज का चुनाव करना, आप चूज की जगह गो फॉर लगा सकते हैं, फ्रेजल इंग्लिश ज्यादा बढ़िया होती है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, राखी सावंत चुन ली, क्या सोच के चुन ली, और भैया नेक्स्ट वाला है गो विद, गो विद। अब आपको लगेगा गो विद मतलब साथ जाना, रे इसीलिए तो मैंने ये क्लास शुरू की है ताकि तुम्हारी इंग्लिश सुधार दूं, मेरी तरह तुम बर्बाद ना रहो। गो विद साथ जाना नहीं, बल्कि इसका हिंदी में मतलब होता है सहमत होना, पक्ष लेना, यानी किसी की पार्ट लेना, किसी की साइड लेना, मेरी लड़ाई रही मेरी साइड लियो, उसका थोबड़ा तोड़ियो, सही है। सहमत होना, किसी की बात से एग्री करना, सहमत होना, या किसी का पक्ष लेना, वो हो। जैसे सरकार ने मान लो कोई फैसला किया और मैंने कहा भैया मैं सरकार से सहमत हूं, सरकार ने सही करा है, मैं सरकार से सहमत हूं और जो होगा मैं सरकार से सहमत होऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई गो विद गवर्नमेंट, आई गो विद गवर्नमेंट। अब इसका मतलब नहीं मैं सरकार के जाऊंगा साथ साथ, आई विल गो विद, तुम तो यही ट्रांसलेट करोगे, लेकिन नहीं, गो विद मतलब मैं उनसे सहमत हूं। अब जैसे मैं मुझे कहना तुमने मेरा पक्ष नहीं लिया यार, बहुत गलत बात है, लड़ाई हो रही थी, मेरा थोड़ा थोड़ा मैं जो कुछ कह रहा था तुमने मेरा पक्ष नहीं लिया, गलत करा, तो तुमने मेरा पक्ष नहीं लिया, तुम मुझसे सहमत नहीं हुए, तो इंग्लिश होगी यू डिड नॉट गो विद मी, यू डिड नॉट गो विद मी। अब कोई तुमसे कहे लड़ाई हो गई थी उसके, तुम उसके लिए नहीं बोले, आके उन्होंने कहा यू डिड नॉट गो विद मी, तो तुम कहोगे गो विद मी, मैं तेरे साथ कहां नहीं गया, कहां लेके कहां गया तू मुझे, तो वो ये कह रहा है कि तुमने मेरा पक्ष नहीं लिया, मेरी साइड नहीं ली। सो सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखे, और भैया नेक्स्ट वाला है गो डाउन, गो डाउन। बढ़िया, ये इसके 2 मतलब होते हैं, अब ध्यान से सुनो, दोनों बताता हूं। इसके दोनों मतलब होते हैं डूबना या फेल हो जाना, डूबना या फेल हो जाना। अब डूबने को वैसे इंग्लिश में सिंक बोलते हैं, लेकिन ये फ्रेज है, फ्रेज ज्यादा अच्छे होते हैं, वो वर्ब है, वर्ब तो सबको पता होती है, फ्रेज खास खास लोगों को पता होते हैं, वही फ्रेजल इंग्लिश बोला था आधों की तो समझ में नहीं आती, और वही इंग्लिश अच्छी होती है जो समझ में ही ना आए, तो इसलिए यही बोलना। अब क्या बोला मैंने, गो डाउन यानी डूबना या फेल हो जाना। और दोनों पे एग्जांपल लेते हैं, 2 लेते हैं ना, तो एक डूबने पे और एक फेल होने पे। जैसे टाइटैनिक जहाज जो था वो महासागर में डूबा, टाइटैनिक महासागर में डूब गया, या डूबा पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगेगी, या वेंट लगेगा, नीचे से चोरी कर लो, हाँ वेंट है, हाँ भाई। तो टाइटैनिक महासागर में डूबा, तो इंग्लिश होगी द टाइटैनिक वेंट डाउन इन द ओशन। द टाइटैनिक जो टाइटैनिक था वेंट डाउन, वो डूब गया, क्योंकि गो डाउन डूबना होता है, सेकंड फॉर्म वेंट डाउन इन द ओशन। ओशन में महासागर में, महासागर को ओशन बोलते हैं, मुझे भी अभी पता चला है 2-3 घंटे पहले। एक और सी माने समुद्र होता है, समुद्र से बड़े महासागर उसे ओशन बोलते हैं। एक और बनाते हैं, जैसे तुम 10वीं में फेल नहीं होगे, टेंशन मतलब तुम डूबोगे नहीं, 10वीं में पास हो जाओगे, फेल नहीं होगे, तुम 10वीं में फेल नहीं होगे, तो इंग्लिश होगी यू विल नॉट गो डाउन इन 10th, यू विल नॉट गो डाउन, तुम फेल नहीं होगे, डूबोगे नहीं, करियर नहीं डूबेगा इन 10th 10वीं में। सो डूबना या फेल होना, गो डाउन। अब मैं गो डाउन नहीं होना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गो बाय, गो बाय। बहुत बढ़िया चीज है ये भी। गो बाय का हिंदी में मतलब होता है गुजरना, यानी कहीं से चलकर जाना, गुजरना, वो नहीं कि मर गए गुजर गए, वो नहीं, गो बाय मतलब गुजरना। तो जैसे अब मैं बता देता हूं एग्जांपल है, जैसे 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 समय बीता, उसका समय गुजरा, बीता नहीं गुजरा, बीता भी कहते हैं इनडायरेक्टली, मतलब गुजरा बीता एक ही बात है, गुजरना गुजरना बीतना। जैसे जैसे समय गुजरा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, भाई साहब वो लड़की ऐसी थी, समय के साथ साथ जैसे समय गुजरता गया उसका कॉन्फिडेंस हाई होता गया, तो इंग्लिश होगी एज द टाइम वेंट बाय हर कॉन्फिडेंस ग्रू। एज द टाइम जैसे जैसे समय वेंट बाय, गो बाय होता है ना गुजरना, तो सेकंड फॉर्म लगा दी गुजरा, हर कॉन्फिडेंस ग्रू, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो ग्रो हुआ, उसकी भी सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी, क्योंकि वो भी पास्ट की बात हो रही है, सारी वर्ब सेकंड फॉर्म में लगेंगी। एक और बनाते हैं, जैसे मुझे कहना है मैं गुजरते हुए लोगों को देख रहा था, एक तो बिल्डिंग में ऐसे खड़ा था थोड़ा लेके लटका के, और मैं गुजरते हुए लोगों को देख रहा था, जो लोग आ रहे जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये गुजर रहा है, ये गुजर रहा है, गुजर रहा है, गर्दन में भी नस पे नस चढ़ गई। सो मैं गुजरते हुए लोगों को देख रहा था, तो इंग्लिश होगी आई वाज वाचिंग पीपल गो बाय, आई वाज वाचिंग पीपल, मैं लोगों को देख रहा था गो बाय गुजरते हुए। तो इस तरह से गो बाय का इस्तेमाल करके आप इसको गुड बाय बोल दो, खत्म। रुको रुको अभी जाना मत, जल्दी लगा दो भाग जाएंगे।
होगी। ये रहा भैया आपका होमवर्क। इन तीनों सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हाँ, खत्म हो गई वीडियो, अभी है थोड़ी सी, ये पहले समझ लो। तो इन तीनों सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और जो मैंने गो से रिलेटेड बताए फ्रेजेस उन्हीं का यूज करते हुए करना है। इसका आंसर आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके पेस्ट कर देना है, और जो है सब आते जाते एक दूसरे के होमवर्क को लाइक करेंगे, मैं भी अपना हट दूंगा, एक दूसरे की गलती को भी बता देंगे टाइप करके कि भैया तूने गलती करी, इसको ढंग से सुधार ले। सही है। अब इसका आंसर मिलेगा आपको कल वाली वीडियो में, लेकिन पहले होमवर्क करना, बाद में आंसर चेक करना। और जो हाँ गुजरे हुए कल की वीडियो है उसका आंसर दिखा देता हूं, लगाना अपने आप बिना कहीं लगा दिया करो, ये बार बार रोज रोज कहानी याद। 8 दिन हो गए, अभी 30 दिन में टाइम है, प्लीज। चलो, तो यह आंसर शीट है, मैच कर लेना। और बाकी बिल्कुल सारे आपने सही बनाए थे, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए मैच करना। तो ये थी आज की गो वाली वीडियो, जिसमें मैंने गो से रिलेटेड फ्रेज सिखाया। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।